अरे वो आई कार्ड है बच्चे का, वो आई कार्ड उठाओ। सर जैन सर, इंस्पेक्टर चौगुले। जैन जैन। इंस्पेक्टर सुनील केलकर, क्राइम ब्रांच। यस सर। किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। चौगुले, इसमें हमारा एक कांस्टेबल एक्सपायर हुआ है। यस सर, कांस्टेबल तांबे बहुत अच्छा आदमी था सर। कैसे हो गए सब? सर एक लड़के के पास ब्लास्ट हुआ, फिर भागदौड़ मच गई, उसका फायदा उठा के 2 आरोपी भाग गए सर। लास्ट लड़की के पास हुआ है नीचे हुआ? सर वो बताना मुश्किल है। शिरके, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। बॉम्ब स्क्वाड को बोलना रिपोर्ट जल्द से जल्द दे दे। यस सर। हमें एक रूम की जरूरत है यहाँ से ऑपरेट करेंगे हम। यस सर, हो जाएगा। नमस्कार, मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ साल पहले अगर कोई बम ब्लास्ट होता था तो वो हर अखबार और हर न्यूज चैनल की सुर्खी बन जाता था, लेकिन आज के समय बम ब्लास्ट ऐसे आम बात हो गई है कि इस पर किसी का रिएक्शन तो छोड़िए, कोई सिंपैथी या कोई नाराजगी भी सामने नहीं आती। खबरों की सुर्खियों में बस यही था कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर के पुलिस स्टेशन के बाहर हुए बम धमाके में एक लड़की और एक पुलिस कांस्टेबल की जान गई, कई लोग जख्मी हुए और मौके का फायदा उठाकर 2 गुनहगार फरार हुए। लेकिन क्या आंखों को जो दिख रहा था वही सच था? हमारी आज की कहानी बताती है कि किस तरह कभी कभी नाबालिग गुनहगार जुवेनाइल होम या बाल सुधार गृह में जाने के बाद सुधरने के बजाय अक्सर जुर्म की दुनिया में अपना कदम बढ़ा देते हैं। ये कहानी बताती है कि पितृसत्ता के चलते कैसे समाज में भेदभाव होता है और कैसे सोसाइटी का संतुलन खत्म होता है। लेकिन इस समय हमारे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स इस बात का पता लगाने में लगे थे कि क्या ये एक टेररिस्ट अटैक था, क्या वो लड़की एक टेररिस्ट थी या फिर वो एक आम नागरिक थी जो गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद थी। सर बॉम्ब स्क्वाड की रिपोर्ट आ गई है। आईडी का इस्तेमाल किया गया था। क्रूड बम था सर, यानी कि कच्चा बम। ये टेररिस्ट अटैक नहीं है शिव, ये तो पूरा क्रूड बॉम्ब का सामान है। सर, पुलिस स्टेशन के बाहर की सीसीटीवी फुटेज। ये लड़की ने मोबाइल से ट्रिगर दबा है सिर की। कहा योगा योगे, इस लड़की के बॉडी पे तो बॉम्ब नहीं था। सर ये ब्लास्ट के पहले वाली फुटेज है। ये तो कंफर्म है, ये स्नेहा पाठारे ही है। कौन है ये स्नेहा पाठारे? ये स्नेहा पाठारे सुसाइड बॉम्बर थी। हम लोग क्राइम ब्रांच से आए हैं। उमेश पाठारे से बात करनी है। कौन आ रहे? मैं स्नेहा का बाप हूं। क्यों, बात क्या है? हाँ यही स्नेहा है। और बात क्या है? कल जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें स्नेहा की मौत हो गई। क्या? स्नेहा मुझे अब मैंने खबर तो सुनी थी, पर मुझे ये नहीं लगा था कि वो स्नेहा है। भगवान ने क्या किया? मुझसे मेरी बेटी छीन ली। जब कल रात स्नेहा घर नहीं आई तो आप लोग परेशान नहीं हुए? स्नेहा अक्सर अपने दोस्तों के घर पढ़ाई के लिए जाती है, मुझे लगा कल रात को भी वो वहीं कहीं रहेगी। हमें आपकी डीएनए टेस्ट करवानी होगी कंफर्मेशन के लिए। ठीक है। स्नेहा की किसी के साथ दुश्मनी? सर 18 साल की थी मेरी स्नेहा, इस उम्र में उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? चुप कर। क्या बीच बीच में बोलती रहती है तू? कल अंदर जाके मातम मना। लगता है तुम्हें तुम्हारे बेटी की मौत का दुख नहीं हुआ? साहब क्या करूँ, 2 लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है। कौन? मेरा छोटा भाई सुधीर और मेरी छोटी बहन सुनीला का पति है मिलिंद देशपांडे।
तुम दोनों ने ही मेरी बेटी को मारा है, कंफर्म। वो क्यों मारेंगे? सर कुछ दिन पहले मैंने प्रॉपर्टी को लेके सुधीर से बात की थी, तो उसने मुझे धमकी दी थी। अरे लेकिन तू मुझे प्रॉपर्टी बेचने क्यों नहीं दे रहा है यार? वो मेरा फैसला है भाऊ, और मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। देख देख देख, मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से सोच ले। देख तेरा भी फायदा है, मेरा भी फायदा इसमें है। सोचने जैसा कुछ नहीं है, समझ गए आप? चलो अब निकलो अभी। तमीज से बात कर। तेरा बड़ा भाई हो ना मैं जो बोल रहा हूँ वही करना पड़ेगा तेरे को। आपको कुछ और काम नहीं है क्या? बाबा ने जब वसीयत बनाई थी ना, तो डिसीजन मेकर मुझे बनाया था। ये बात याद रखो और अभी निकल चलो यहाँ से। अरे चलो, तू क्या धक्का क्या दे रहा है मुझे? चलो भाऊ, ये थप्पड़ तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा, याद रखना ये बात। चलो चलो। अगर वो डिसीजन मेकर है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें है ज़रूरत है। मेरी छोटी बहन सुनीला, उसको पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है अपने बिजनेस में लगाने के लिए। मेरी बाबा ने मुझे फंसा दिया है, वो प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहता है वो सुधीर। और मिलिन? साहब ये मिलिन जो है वो विद्रोहियों और सरकार के बीच में मांडोली करता है। अभी कुछ दिन पहले ही किसी बातचीत को लेके कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो पुलिस ने 2 विद्रोहियों को पकड़ लिया था, और उसी के चलते ये मिलिंद परेशानी में आ गया था, क्योंकि उन विद्रोहियों को लगता था वही जिम्मेदार है। और सर मैंने टीवी पे देखा, वो जो ब्लास्ट हुआ ना, दोनों विद्रोही भाग गए थे। तो क्या ये ब्लास्ट मिलिंद ने करवाया? हाँ सर, उसी ने करवाया सर, क्योंकि ऐसा करने से वो विद्रोहियों की नज़र में बेगुनाह साबित हो जाता ना। सर मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, उन दोनों में से ही किसी ने मेरी बेटी को मारा है। सर, आपने नोटिस किया, अश्मिता इतने बड़े घर की मालकिन है, फिर उसकी हालत, रहन सहन, कपड़े देख के लगता नहीं है। सर माँ तो थोड़ी इमोशनल लग रही थी, लेकिन बाप, उसे देख के लगता है कि बेटी की मौत का कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। मैंने भी नोटिस किया ये चिरके, ये पाठर और देशपांडे परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए मुझे। तो तुम एक काम करो, सुनीला और मिलिंद, इनसे बात करो, सुधीर को मिल दो। उमा, अनिला, जल्दी बाहर आओ। क्या है ये सब? क्या है ये? दे दो, इधर दे दो। अरे वाह, अरे मेरा राजा बेटा वंश। आज पापा के साथ खेलेंगे ना? क्या है यहाँ? तुम दोनों से सही से काम नहीं हो सकता है क्या? अब फटाफट ये सफाई करो और निकलो यहाँ से, वरना आज ना तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी मैं, समझी? काय तुमचे इकडे? चलो अंदर, चलो। काय ना साहब, मेरी दोनों बेटियों को अकल ही नहीं है, किसके सामने खड़ा रहना है, किसके सामने खड़ा नहीं रहना है, कुछ समझ में नहीं आता। कल बॉम्ब ब्लास्ट में जिस लड़की की मौत हो गई, वो स्नेहा ही थी। और उसके पिताजी उमेश जी का ऐसा कहना है कि स्नेहा को तुमने मारा। कहाँ उसकी बातों में आते हो साहब? अरे वो उमेश भाऊ है ना, हमारे खानदान के नाम पे धब्बा है शुरू से। उसने हमारे घर की नौकरानी अस्मिता के साथ अफेयर करके घर की नाक कटा दी। मतलब जो घर में उनकी वाइफ थी अस्मिता, वो उस घर की नौकरानी थी? हाँ, भाऊ ने तो उसे छोड़ दिया था, पर जब उसे पता चला कि वो पेट से है, तब वो हमारे बाबा के पास आई और उसकी शादी भाऊ के साथ कर दी। लेकिन बाबा की मौत के बाद भाऊ ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे मुझे बाबा ने पावर ऑफ अटर्नी दी थी, वैसे ही उन्होंने स्नेहा को तीसरा हिस्सेदार बना लिया था। तब भाऊ को मजबूरी में उनको घर में वापस लेना पड़ा, और इसीलिए वो हमारे पीछे पड़ा रहता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेच दें। नहीं, लेकिन वो तो नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे। बिजनेस? हाँ। उमेश भाऊ? हाँ। अरे काय साहेब, वो तो लंगोट का ढीला है, वो तो मीना कांबळे के साथ उसका अफेयर है। वो 2 नंबर के धंधे करती है, और हाल ही में उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है, और उसी को मदद करने के लिए भाऊ को पैसे चाहिए, और वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो इसलिए तुमने बदला लेने के लिए स्नेहा को मार दिया? सब आप खुद सोचो, स्नेहा की जरूरत भाऊ को तब तक थी जब तक कि वो पावर ऑफ अटर्नी पे साइन ना करे। लेकिन भाऊ के लाख दबाव बनाने के बावजूद स्नेहा ने पावर ऑफ अटर्नी पे साइन नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी जैसे ही वो पावर ऑफ अटर्नी पे साइन करेगी, भाऊ उन दोनों को घर से बाहर निकाल देगा। तो तुम्हारा कहना है कि उमेश ने उसको मार दिया? स्नेहा की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा?
उमेश। हाँ, और तो और मीना कांबळे के बहुत गलत लोगों के साथ संबंध है। उसका तो विद्रोहियों के साथ उठना बैठना है और बॉम्ब हासिल करना उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। क्या स्नेहा को हमने मारा? भाऊ पहले से सनकी तो था ही, लगता है अभी दिमाग भी ज्यादा चलने लगा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी विद्रोहियों से बात कभी फेल नहीं हुई? हुई थी, और सरकार ने इसके लिए 2 विद्रोहियों को गिरफ्तार भी किया था। पहले उनके लीडर्स को लगा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी। लेकिन बाद में मैंने उन्हें समझा दिया कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और उन्हें समझ में आ गया कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तो आपने ब्लास्ट करवा के किसी विद्रोही को नहीं भगाया था? मैम, मैं बातें सुलझाता हूँ, उन्हें और बढ़ावा नहीं देता, और इसीलिए इतनी खतरनाक नौकरी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की शांति के लिए कुछ तो योगदान करूँ। अब आप ही सोचिए, क्या मेरा जैसा आदमी एक विद्रोही को बचाने के लिए बॉम्ब प्लांट करेगा, वो भी अपनी भतीजी पर? तो इसका मतलब है मिलिंद का कहना है उसने कुछ नहीं किया। यस सर। सर, उमेश और मीना ये दोनों ज़्यादातर मीना के घर पे ही वक्त गुजारते थे। ये मीना की इमेज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके पहले भी इसके ऊपर प्रोस्टिट्यूशन, अवैध शराब और इन सब चीज़ों के केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसे कभी अरेस्ट नहीं किया गया। सर, अस्मिता और उमेश की DNA रिपोर्ट आ गई है। सिर के देखो। सर, रिपोर्ट के हिसाब से स्नेहा उन दोनों की बेटी थी। मुझे स्नेहा की कॉल डिटेल्स चाहिए। एक विद्रोही जो भागा वो तो अमर पाठक था, दूसरा कौन था, पहचान हुई? हाँ सर, चेतन शेखर और चिकना शेखर, पुराना हिस्ट्री शीटर है सर। मुझे उन दोनों की हिस्ट्री चाहिए, और पाठारे और देशपांडे परिवार की। वैसे सर, वो सुधीर भी कुछ कम नहीं लग रहा था। जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है, किसी दूसरे की बेटी को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस दिन कैसा बिहेव कर रहा था, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था शेर के। तृप्ति, सुधीर की दोनों बेटियों पे नजर रखो, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। सब करडे, चहा सांगा। सर, शर्म नहीं आई तुझे मुझ पे इल्जाम लगाते हुए? क्या बोल रहे तू? स्नेहा! रत्ना का देखता हूं तेरे को बाद में। का सोडून गेलीस तू आम्हाला? हमारे आई पापा हमसे बहुत नफरत करते हैं, हमसे नौकरों जैसा काम करवाते हैं, क्योंकि हम लड़कियां हैं ना। वो सिर्फ वंश को ही प्यार करते हैं, और आज तो वो हमें स्नेहा ताई के घर भी नहीं लेके गए। बेटा, तुम दोनों स्नेहा के करीब थे? हाँ। ताई, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अब हटाओ मेरी चांस। मस्त लग रही हूँ ना ताई मैं? चलो एक सेल्फी लेते सब। पर ताई, घर पे जाने से पहले ये सब हटाना पड़ेगा, नहीं तो बाबा मारते। क्या स्नेहा के आई बाबा उससे ऐसी नफरत करते थे जिसे तुम्हारे आई बाबा तुमसे करते हैं? ताई, आपको याद है जब एक बार काका ने स्नेहा ताई को फोन पे बात करते हुए पकड़ लिया था? हाँ। किस आवारा लड़के से बात कर रही है तू? नहीं बाबा, मैं अपनी दोस्त चंपा से बात कर रही थी। चंपा? हेलो हेलो,
कहाँ चंपा लिखा है? ये तो CS लिखा है। बाबा CS मतलब चंपा शिंदे। मैं अपने सारे दोस्तों का नाम ऐसे ही सेव करती हूँ। मुझे कैसे पता ये सारे लड़के नहीं हैं? आज से तेरा फोन बंद। बेटा तुम लोग और क्या बता सकते हो अपनी स्नेहा ताई के बारे में? हाँ, एक लड़का था प्रदीप इंगले। वो ताई को रोज मैसेज करता था। ताई हमेशा परेशान रहती थी। उमा मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मुझे मैसेज भेज रहा है कि मुझे मार डालेगा। लेकिन क्यों ताई? ताई बताओ ना। स्नेहा इस प्रदीप इंगले को कैसे जानती थी? वो ताई के कॉलेज से ही था। अक्का, मैं और प्रमिला भी चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? रत्ना का जरा इसको समझाओ, इसको अकल दो जरा। इसे बोलो कि जमीन बेच दे। लाज नाही वाटत तुला? बेटी के चौथे पे भी वही बात? अक्का आप कुछ मत बोलना। तू कौन होता है अक्का को बोलने वाला? ये मत बोलो, वो मत बोलो। कौन होता है तू कौन है? तुम्ही दोघं शांत रहा बघू। अक्का क्यों बेचनी है जमीन? जमीन की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भगवान और जमीन नहीं बनाने वाला। मैं नहीं बेच रहा जमीन, बस। मला कळतंय, पण त्या दोघांना पैशाची जरूरत आहे। तू विक जमीन। एकदम सही कहा रत्ना, बिल्कुल सही कहा। अब तो मेरा भी हक है मांगने का, क्योंकि स्नेहा के जाने के बाद तो उसका हिस्सा मेरा ही हुआ है ना। देख अभी अक्का ने बोल दिया बेच दे अभी जमीन। मैं जमीन नहीं बेच रहा हूं। तुझे जो करना है ना कर ले। सर मैंने सभी मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। किसी के फ़ोन में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है और सबकी फ़ोन लोकेशन भी चेक की है। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था इनमें से कोई भी उस लोकेशन पे नहीं था। सर, स्नेहा को जो लड़का परेशान करता था प्रदीप इंगले, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया सर। से एक नंबर का टपोरी लड़का है। कॉलेज में उसके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स भी रजिस्टर हुई है, बस रस्टिकेट होने से बचा हुआ है। तो उसको उठा। बहुत अच्छा काम किया मुनिया। पैसे मिल गए ना? पैसा तो मिल गया है, लेकिन एक बात बोलने का था। पुलिस। मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोग क्यों मुझे फंसा रहे हैं? हमारे पास प्रूफ है, आई विटनेस भी है। तू स्नेहा को कॉलेज में बहुत तकलीफ देता था ना, उसको मैसेज करता था, धमकी देता था। अगर वो तेरी नहीं हुई तो उसको जान से मार देगा। तू मनिया नाम के एक हिस्ट्री शीटर के संपर्क में भी था। इतना ही नहीं, आज तूने 50,000 रुपए उसको ट्रांसफर भी किए और प्रूफ चाहिए तेरे को? साहब मैं स्नेहा के लिए दीवाना था, लेकिन वो थी कि मुझे लिफ्ट ही नहीं देती थी। ले लाया हूँ। अरे स्नेहा सुन, ले ले यार, बड़े प्यार से लेके आया हूँ। अरे ले ले यार, क्या हो गया तुझे? रुक बैग में रख देता हूँ। अरे लेती जा यार, परफ्यूम लाया हूँ और खुशबू आएगी तेरे में से। स्नेहा चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। छोड़ो। अरे चल ना यार। छोड़ो, मेरे बाबा को शिकायत कर। छोड़ो। अरे तेरे लिए गाड़ी लेके आया यार मैं। उसने पब्लिक के सामने मेरी इंसल्ट की थी, इसलिए मैंने भी सोच लिया कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। इसलिए तूने मनिया को सुपारी दी और मनिया ने उसको बॉम्ब से उड़ा दिया। मैंने भी यही सोचा था कि मनिया ने उसे मारा है और इसीलिए मैंने सुपारी के पैसे भी उसे ट्रांसफर किए। लेकिन आज जब मेरी उससे बात हुई तो काश ये स्नेहा को अपन ने मारा होता, अपना भी फोटो वोटो छपता, अखबार में मजा आता, अपन भी फेमस होते हैं। मतलब तूने उसे नहीं मारा? नहीं ना साला, पहले किसी ने सीन शॉट कर दिया, ऊपर से वो साला चिकना वो भी साला भाग गया। उसको तो फांसी होना चाहिए था। हाँ दी थी मैंने सुपारी, लेकिन मैंने उसे नहीं मरवाया और अब वो कमीना मनिया मेरे पैसे भी वापस नहीं कर रहा है। सर क्या आप मेरे पैसे निकलवाने में मदद कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। कितने पैसे दिए थे? सर 50,000। ये 25 ले, ये 25 ले। और बैग चाहिए? दो? नहीं सर। स्नेहा का मर्डर केस जब तक सॉल्व नहीं होता इसको अपने पास रखो। सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मनिया चाहिए। कैसा वो प्रदीप को येड़ा बनाया रे? एक नंबर का येड़ा है? तो भाई लोग आज की पार्टी येड़े प्रदीप के नाम क्या बोलते? चेस 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 भाई चेस। लगता है चाइनीज वाला आ गया भाई, चाइनीज ले गया जा। चाइनीज बहुत खा लिया तूने, अब इंडियन खाने का टाइम है। चल क्राइम ब्रांच, पुलिस चल। हाँ चलिए ना साहब, आता हूँ ना। किधर जा रहा है? और चाहिए? साहब ये चिकने शेखर और मेरा पुराना लफड़ा साहब, पहले से मैं उसे बर्बाद करना चाहता था साहब, और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। बस
2 ही टारगेट था मेरा, इसलिए जब स्नेहा का सुपारी दिया ना प्रदीप ने मेरे को, मैं फट से मान गया साहब। बोला कि एक तीर से दो शिकार मिलेंगे साहब अपने को। तो चिकना को कैसा बर्बाद करने वाला था? अरे साहब ये गर्लफ्रेंड है ना साहब स्नेहा चिकने की, मालूम नहीं आपको? सोचा था स्नेहा को उड़ा दिया ना तो चिकने का लव लाइफ खत्म। हाँ, उसके बाद अंडरवर्ल्ड से तारीफ मिलेगी, लोग डरेंगे अपन से, लेकिन उसके पहले ही कोई और गेम खेल गया ना साहब। सिरकी, इसको कस्टडी में रखो और देखो ये जो कहानी सुना रहा है इसका राइटर ये खुद है या कोई और। सर, स्नेहा की कॉल रिकॉर्ड। सर स्नेहा के कॉल रिकॉर्ड में जो चंपा शिंदे का नंबर है वो चंपा शिंदे का नंबर नहीं है सर, बल्कि वो चिकना शेखर का नंबर है, और स्नेहा ने यह नंबर CS के नाम से सेव कर रखा था। कहाँ चंपा लिखा है? ये तो CS लिखा है। बाबा CS मतलब चंपा शिंदे। और सर ये वही बंदा है जो बम ब्लास्ट के बाद वहां से भागा था। ये चिकना चाहिए। पुलिस ने चेतन शेखर उर्फ चिकना शेखर का जब बैकग्राउंड चेक किया तो बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई। 13 साल की उम्र में ही चिकना ने एक आदमी का खून किया था जो चिकना और उसके प्यार के बीच में आया था, जिसके बाद चिकना को जुवेनाइल होम भेज दिया गया था, जहां अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने के बजाय चिकना ने बगल वाली जेल के बड़े बड़े क्रिमिनल से दोस्ती कर ली थी। क्योंकि चेतन एक टीनेजर था और क्लीन शेव रहता था, इसलिए सबने उसका नाम प्यार से चिकना रख दिया और वो हर बार बाहर निकलता, क्राइम करता और जुवेनाइल होम वापस आ जाता। धीरे धीरे उसने IED बम बनाना भी सीख लिया और लोगों की सुपारी लेने लगा। 18 साल की उम्र में उसका नाम कुख्यात क्रिमिनल्स के लिस्ट में शुमार हो गया था। जिस दिन ब्लास्ट हुआ चिकना उससे 1 हफ्ते पहले ही गिरफ्तार हुआ था। तो क्या स्नेहा की मौत चिकना के भागने का प्लान थी? क्या वो बम जिससे स्नेहा की मौत हुई वो चिकना ने ही बनाया था? लेकिन उसने ये सब कैसे किया? क्योंकि अब तक पुलिस इस बात को लेकर श्योर थी कि स्नेहा के परिवार में से किसी ने भी बम का इंतजाम नहीं किया था, और बॉम्ब स्क्वाड की डिटेल रिपोर्ट ने पुलिस के शक को कंफर्म कर दिया। शिर के बॉम्ब स्क्वाड से तो ये कंफर्म हो गया कि स्नेहा के बॉडी पे बॉम्ब था, लेकिन सवाल ये है कि स्नेहा ने बॉम्ब क्यों पहना था? क्या स्नेहा को पता था ये बॉम्ब है? सारे सवालों के जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है, चिकना शेखर, जो गायब है। सर 1 मिनट। हेलो, कहाँ पे? ठीक है सर, चिकना के बारे में टिप मिली है। चिकना सनी उर्फ सुलेमान का दोस्त है, उसे अभी लक्ष्मी नगर में देखा गया है सर, और उसका नंबर भी भेजा है, ये देखिए। 222 क्वालिटी लिस्ट निकालो। ये नंबर मैंने कहीं देखा है शायद। सर 222। यस, इसका मतलब ये स्नेहा सनी के टच में थी। शिरके एक काम करो, लक्ष्मी नगर पे नजर रखो, ये सनी हमें चिकना शेखर तक पहुंचाएगा। ठीक है सर। सर, बॉम्ब ब्लास्ट में मरने वाली स्नेहा पाटारे के चाचा सुधीर पाटारा के घर से फोन आया था, उनका बेटा वंश मिसिंग है। हम दोनों इन दोनों के साथ वंश को छोड़कर मंदिर गए थे, हमें जाना ही नहीं चाहिए था इनके भरोसे छोड़कर उसको। अंकल, आई ने हमें मार्केट से सब्जी लाने को कहा था, तब वंश हो गया था। जब हम दोनों आधे घंटे में वापस आए तो वंश गायब था। फिर हमने पापा को कॉल किया था। सर, फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं है, लगता है जो भी घर में घुसा था उसके पास एक डुप्लीकेट चाबी थी। आपको किसी पे शक है? सुनीला और मिलिंद पर। क्यों? क्योंकि जब प्रमिला प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो हमारे खानदान में सबको यही लग रहा था कि ये और एक बेटी को जन्म देगी, क्योंकि हमारे खानदान में सभी को लड़कियां ही हुई है और सुनीला का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हमने उसको वचन दिया था कि हम अपनी तीसरी बेटी उसको दे दें। अच्छा, तो आपको हुआ बेटा वंश और आपने उसे देने से मना कर दिया। लड़का कैसे देते सर, वो तो वंश का नाम आगे बढ़ाता है और हमने उसका नाम भी रखा था वंश, लेकिन ये बात वो मानने को तैयार ही नहीं थे, अक्का को बीच में लेकर आ गए। तूने अपना बच्चा इनको देने का वचन दिया था ना, वो वचन पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे वो लड़का क्यों ना हो। अक्का आप बीच में मत बोलो, मैं अपना वंश इन्हें नहीं दूंगा। अब जिसको जो करना है ना वो कर ले। म्हणजे तू आता अक्काचा पण नाही ऐकणार? तू गप। और क्या है, आप समझती कौन हो अपने आप को? थोड़ा सा मान सम्मान क्या दिया आपने? आपको इस घर का मुखिया समझने लगी? मिलिंद आणि सुनीला ने तुला काय कमिशन दिलंय? अक्का, अक्का, अक्का थांबा, अक्का, अक्का, अक्का।
छोड़ दीजिए उसे, छोड़ो। आता तू बग भी क्या करता तेरा यह वंश है ना ज्यादा समय तक तेरे पास नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि उन दोनों ने वंश को गायब किया? सर या तो उन दोनों ने या फिर उमेश भाऊ ने। उमेश ने? तुम दोनों ने जो मुझे बताया था, बताओ सर को अभी। तुम दोनों जो मुझे बता रही थी, बताओ सर को अभी। एक दिन हमें उमेश काका और मीना ताई मिले थे। वेरी गुड। पता तुम दोनों को देख के मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। अच्छा, तुम्हारा भाई भी इतना ही क्यूट है क्या जितना तुम दोनों हो? हाँ, इनका भाई भी इनकी तरह बहुत क्यूट है। और इसमें क्या है, ये बच्चा खुद तुम्हें वंश से मिलवाएगी। क्यों पता है क्यों? क्योंकि मैं इससे डबल चॉकलेट दूंगा तुम दोनों को। तो बोलो हाँ, मिलवाएगी ना? हाँ बोलो बच्चा, तुम भी हाँ बोलो। तो तुमने कॉल किया था उनको? नहीं, लेकिन वो हमसे हमेशा बात करते रहते, घर के नंबर पे कॉल करते थे, सिर्फ मुझसे बात करते थे और यही पूछते थे कि वो मीना आंटी वंश से कब मिल सकते हैं। और मैं बहाना बना देती थी कि आई बाबा घर पे हैं। तुम एक काम करो, इनके घर के आसपास कोई डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला हो तो उसे पूछो, ऐसे में किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनाई है क्या सुधीर के घर की? सर, हेलो, ठीक है सर, लक्ष्मी नगर से सनी पकड़ा गया है। साहब मैं कब से बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम वो चिकना भागने के बाद किधर गायब हो गया। देख, तू स्नेहा के कांटेक्ट में था, तू स्नेहा से बार बार फोन पे बात करता था और इतना काफी है तेरे को जेल में भेजने के लिए। सच बोल, नहीं तो पूरे स्टाफ को ना तेरे बालों को झूलने लगाऊंगा। वो चिकना ने मेरे को सिखाया था बॉम्ब कैसे बनाते, और वो स्नेहा के जैकेट में भी बॉम्ब डालने को उसने बोला था मेरे को, और वो बॉम्ब उसके मोबाइल से कनेक्टेड था। ये बात स्नेहा को बता दी? नहीं, उसको नहीं मालूम था। उसको सिर्फ इतना मालूम था कि जैकेट में कोई कैमरा लगा हुआ है जो मोबाइल से चालू होगा। तो चिकना किधर है? सब मैं पहले से बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम चिकना किधर है। सर, सुरक्षा नगर के गटर में एक नवजात बच्चे की लाश मिली है। देखकर पता चल रहा है कि वो 4-5 महीने का होगा। ठीक है, वंश के पेरेंट्स को फोन करो। कहाँ है? संभालिए उनको। ये काम जरूर सुनीला और मिलिंद का है। उन्हीं कमीनों ने मेरे वंश की जान ली है। उन्होंने कहा था वो साथ नहीं रहेगा। शिरके, ये देशपांडे फैमिली से बात करनी होगी और मीना और उमेश को बुला कर दे। सुरक्षा नगर मतलब सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करा। आम्ही ठरवलं होतं कि बच्चा पैदा होने के बाद मैं मेरे नाम की ज़मीन सुधीर के नाम पे कर दूंगी। इसका लिखित अग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन बच्चा देने का कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था। हम बच्चा बाहर से गोद नहीं लेना चाहते थे। हम खुश थे कि बच्चा हमारे ही खानदान का है। इसलिए मैंने सुधीर पे भरोसा करके वंश के पैदा होने के पहले ही ज़मीन उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी थी सर। लेकिन सुधीर अपने वादे से मुक्कर गया। ठीक है, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना। आगर डे, वेरी गुड सर। सनी टूट गया है, उसने चिकने के 2 ठिकाने बताए जहाँ पे वो हो सकता है। और सर वो उमेश और मीना दोनों पुलिस स्टेशन आ गए। मैं माँ बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा भी बेटा हो, लेकिन उमेश ने नसबंदी का ऑपरेशन करा रखा है, इसलिए हमें बच्चा नहीं हो सकता। पर उमेश जब वंश के बारे में बात करता था ना, तो मेरा मन करता था कि वंश को अपने हाथों में लेके मैं खिलाऊं उसे। इसलिए मैं उन लड़कियों से बार बार वंश के बारे में पूछती रहती थी। झूठ बोलती है? हाँ, तेरे फोन की लोकेशन वंश के घर के पास की थी। बोल। शायद मैं वंश को सिर्फ किडनैप करके स्नेहा की मौत का बदला लेना चाहता था। वो सुधीर जमीन बेचने को तैयार ही नहीं था। मैं तो सिर्फ उसे खून के आंसू रुलाना चाहता था।
कि नवजात बच्चे को मार के? नहीं साहब, हमने नहीं मारा उसे। हम जब उस घर में घुसे तो वंश वहां था ही नहीं। सुधीर के घर की चाबी कैसे मिली? उमा से। ए, तेरे को पता है पुलिस चिकना को ढूंढ रही है और मैं उन्हें बता दूंगा कि तू चिकना को जानती है। काका प्लीज मत बताना किसी को। लेकिन एक शर्त है, मुझे इस घर की चाबी चाहिए। देख, तू कहीं भी बाहर जाएगी ना, उसके पहले ये गमला, ये कुंडी है ना, उसके नीचे चाबी रख के जा। छोटा सा काम है, करेगी ना? जब सुधीर और प्रमिला हर हफ्ते की तरह मंदिर गए तो उस दिन उमा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो मार्केट जा रही है। तो मैं मीना के साथ उस चाबी से दरवाज़ा खोल के उस घर में घुसा। फिर हमने पूरा घर चेक किया, वंश हमें कहीं नहीं मिला सर। अच्छी कहानी है। अब मेरी कहानी सुन। जो सच है, तू उस दिन सुधीर के घर में गया, वह वंश था। तूने उसको उठाया, उसका गला दबाकर उसको मार दिया और बाद में गटर में फेंक दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा उसे। अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है ना तो वो दो बहनों को पकड़िए। वो उससे बहुत नफरत करती थी, दोनों। पूरा घर अच्छे से चेक करो। अरे कोई है वहां पे? अरे कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। लगता है दूसरी लोकेशन पे होगा। हमें नहीं पता कि उमेश काका ने क्या कहा। हमने कभी उन्हें चाबी नहीं दी। रोना नहीं बेटा, बिल्कुल रोना नहीं, और डरना भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, स्नेहा को तुम लोग उसके बॉयफ्रेंड से मिलने में मदद करते थे? हाँ सर, मुझे नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड वो था। जब हमें पता चला हम डर गए, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। ठीक है, जाओ तुम। तृप्ति, ये लड़कियां जरूर कुछ छुपा रही है। सर, ये तो भाग रहे। दूर! ये फोन नहीं ट्रिगर है, दबा दूंगा, सब खत्म हो जाएगा। मेरे को जाने दो। ना रोक, चिकना। हट पीछे हट। पीछे भाग। हट जा पीछे। मैं दबा रहा हूँ इधर। पकड़ो इसे। जाने फोन उठाओ। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ, अंदर डालो इसे। सर इसी ने बोला था वो स्नेहा के जैकेट में बॉम्ब डालने को। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जो लड़की मुझसे प्यार करती है उसको कैसे मारूंगा मैं? अबे तू झूठ बोल रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। इसी ने बोला था मेरे को मार। तू नहीं मारा ना स्नेहा को? तू नहीं मारा ना? क्या बोल रहा है तू? तूने मारा स्नेहा को मेरी? चिकने, मुझे सॉलिड प्रूफ चाहिए। तुम सच बोल रहे हो इसका? नहीं मिला तो तेरी पूरी ये चिकनाहट खत्म हो जाएगी। सर आ जाओ। सर, ये चाबी बनाने वाला सूर्या है। सुधीर के घर की चाबी इसने बनाई थी, ऐसा ही बोल रहा है। किसने बनवाई थी? वो सर शकल देखूंगा तो पहचान होगा। दाखवा जला। सर नहीं, ये नहीं, ये हाँ यही था साहब, यही था। ये तो मिली ने। तृप्ति, मुझे मिलन चाहिए। सर, सुरक्षा नगर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। तृप्ति, मैंने बोला था ना, ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही है। देखो, जो कुछ भी है ना, सच सच बताना।
और बिल्कुल डरना नहीं। हाँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये देखा आपने वीडियो? ये तुम दोनों पॉलीथीन में, ये वो तुमने नहीं मारा है ना वंश को? ये जो टेबल पे सामान पड़ा है, ये तो बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल करता था ना। स्नेहा के बॉम्ब में यही यूज हुआ था, बॉम्ब स्क्वाड से कंफर्म हुआ है। और यही सामान तूने उमा और अनिला के पास संभालने के लिए दिया था। बाद में उन्होंने वो फेंकने का तय किया क्योंकि स्नेहा मर गई थी। अब तू बोलेगा ये सामान तेरा नहीं है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? है ना? हाँ हाँ। मुझे स्नेहा से कभी प्यार ही नहीं था। 1 साल पहले मैंने उससे दोस्ती भी इसलिए की क्योंकि मुझे वो बहुत सीधी और मासूम लगी। मुझे लगा कभी ना कभी मेरे काम आएगी, और उसको घर से भी कुछ मिलता नहीं था तो मैं उसको महंगे महंगे गिफ्ट देके खुश रखता था। वो अपने बारे में सब बताने लगी। मुझे बाबा ने आज फिर से मारा। मैं इस नरक से निकलना चाहती हूँ। चेतन प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं अपनी माँ को भी इस नरक से निकालना चाहती हूँ। बहुत जल्दी। और जल्दी वो वक्त भी आ गया जब मैं अरेस्ट हुआ और उसको पुलिस स्टेशन को मिलने बुलाया। अरे तू रो क्यों रही है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा, भरोसा रख। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है चेतन। मेरा एक काम करेगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। धीरे। 1 हफ्ते में इन लोग मेरे को कोर्ट ले जाएंगे, उससे पहले पुलिस स्टेशन रिपोर्टिंग के लिए। मैं चाहता हूँ कि तू पुलिस स्टेशन के बाहर आ, एक जैकेट पहन के, जिसमें एक पावरफुल हिडन कैमरा रहेगा। तू मेरा वीडियो बना पाएगी बिना पुलिस को पता चले। लेकिन वो वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। मैं दुनिया को बताऊंगा कि मुझे उस जुर्म की सजा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं है। ये वीडियो हम बाद में न्यूज़ चैनल्स को देंगे, जिसके बाद ये लोग मुझे यहाँ जेल में नहीं रख सकते हैं। मेरे साथ दोगी ना? लेकिन वो जैकेट कहाँ? सनी देगा तेरे को जैकेट। एक बात बता, जब स्नेहा को ये पता नहीं था कि उसने बॉम्ब पहना है तो उसको ये कैसे पता चला कि ट्रिगर कब दबाना है? सर, मैंने उसको कहा था कि मैं जब उसकी तरफ देख के आंख मारूंगा ना, वही हमारा सिग्नल होगा। सर, आपको तो पता ही है ना, प्यार अंधा होता है। बेचारी बेवकूफ़ बन गई। कैमरे का बटन समझ के उसने ऑन किया और लेकिन तेरे को ये पता नहीं, पुलिस वालों को नींद में भी दिखता है। तेरी जो हंसी है ना, ये जिंदगी भर रोने में बदल जाएगी। और ये जो आवाज़ है ना, ये कहाँ से निकलेगी पता भी नहीं चलेगा। कर दे, तांबे और स्नेहा के मर्डर केस में इसको अंदर कर दो। तोड़ा है। मैम, चाबी वाले से मैंने सुधीर के घर की नहीं, अपने घर की डुप्लीकेट चाबी मनवाई थी, क्योंकि चाबी खो गई थी हमसे। झूठ मत बोल, चाबी वाले ने तुम्हारा नाम लिया है। एक काम करिए, ये लीजिए, ये रही चाबी, चेक करा लीजिए। मैडम, वंश के किडनैपिंग के टाइम इनकी फ़ोन की लोकेशन सुधीर के घर के पास नहीं थी। चाबी चेक करो। मैम, मैम यही चाबी है। सर, मैंने चेक किया, जो सूर्य चाबी वाले ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि मिलिंद ने सुधीर के घर की चाबी बनाई थी, वो गलत है सर। और एक बात, मिलिंद की लोकेशन वंश की किडनैपिंग के टाइम पे सुधीर के घर के पास की नहीं थी। एखाद्याला मारायला सांगितलं, इतना मारते हो जान जाएगी ना बच्चे की। हाँ, बोल बेटा, मार। हाँ बोल। मुझे बोला गया था मिलिंद का नाम लेने को सर। मैंने किसी और के लिए सुधीर के घर की डुप्लीकेट चाबी बनाई थी सर। किसके लिए? क्यों किया ऐसा? मेरे बाबा ने सारे रिश्ते तोड़ दिए, इसलिए कि मेरे भाग के शादी की थी। वो लड़के ने मुझे छोड़ दिया, मजबूरी से मुझे वापस आना पड़ा। माँ के कारण बाबा ने घर में आश्रय दिया, लेकिन उनका प्यार एक लौती औलाद उमाकांत, उनका बेटा पे था। बाबा ने वसीयत में फूटी कौड़ी भी नहीं दी मुझे।
उमाकांत के फेंके हुए टुकड़े पे मैं जी रही थी। उमाकांत ने एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी शादी करा दे। मैं टिफिन का काम करती थी और पैसा कमाती थी, लेकिन उमाकांत के बाद सुधीर ने मुझे थोड़ा सा मान दिया, सम्मान दिया। लेकिन सुधीर को बेटा होने के बाद वो बदल गया, मेरी औकात दिखाई मुझे। वो मैं सहन नहीं कर पाई। मैं सूर्या चाबी वाले को फ्री में खाना देती थी। सूर्या चाबी वाले ने मुझे मदद की, उसने मुझे चाबी बना के दी, तो मैं घर में घुसी, वंश को उठाया, गला दबाया और मार डाला और गटर में फेंक दिया। एक 4 महीने के बच्चे को तुमने तुम्हारे स्वार्थ के लिए, परिवार का बदला लेने के लिए मार दिया। परिवार से नहीं, पूरा खानदान से मैंने बदला लिया। मेरा भाई, मेरा बाबा, सबसे। और इस बात का मुझे दुख भी नहीं, मैंने पितृसत्ता का आखिरी चिराग को भी मार डाला। आप उम्र से बड़ी है लेकिन अक्ल से छोटी है। जिस बच्चे को मातृसत्ता का और पितृसत्ता के बीच का फर्क मालूम नहीं, जिसने दुनिया देखी नहीं, ऐसे छोटे बच्चों को तुमने तुम्हारे स्वार्थ के लिए मार दिया। अब रहो जेल में। काश स्नेहा को अपने पिता से प्यार मिला होता तो वो चिकना शेखर जैसे लड़के के पास प्यार की तलाश में नहीं जाती। अगर चिकना शेखर को अपना पहला प्यार मिला होता तो वो एक मर्डरर और बाद में बम बनाने वाला शातिर क्रिमिनल नहीं बनता। वहीं उमा और अनिला छोटी उम्र में ही लगभग क्रिमिनल्स बन गई थी, क्योंकि उन्होंने चिकना शेखर के बम बनाने के सामान को छुपाया था। उमा और अनिला अपने भाई से चिढ़ती थी, क्योंकि उनके बाबा उनसे ज्यादा अपने बेटे को प्यार करते थे। अगर रत्ना को परिवार से प्यार, मान और सम्मान मिला होता तो वो कभी भी एक 4 महीने के बच्चे को मारने का जघन्य अपराध नहीं करती। इसलिए परिवार को चाहिए कि उन्हें समझे, प्यार दे, उन्हें सही दिशा दिखाए, उनकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दें, जिससे उनके मन में गलत ख्याल पनप ही ना पाए। तो इस उम्मीद के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।